आरती, अभी आपके परिवार में कौन कौन बचा है? वहाँ पे 2 भाई हैं मेरे और मम्मी दादी सब। दोस्तों, सिविल कोर्ट ने आरती के 8 फैमिली मेंबर को सजा सुनाई है उम्र कैद का। लेकिन अभी भी हमें गलत ठहराया जाता है कि ऐसा बेटी भगवान किसी को ना दे। आप गलत कीजिएगा तो आपके साथ अगर जो गलत आदमी साथ दे दे तो आप बहुत अच्छे हैं, अगर जो वही अच्छे इंसान निकल के आप ही के खानदान में से निकल के आपको बुरा बोलेंगे तो बुरा है। न्याय जो मिला है एक मीडिया के ही कारण न्याय मिला है, नहीं तो केस इतना अगर मीडिया पर नहीं वायरल होता ना तो इतना जल्दी फैसला नहीं होता। कि जो न्यायालय है वो बहुत अच्छा फैसला सुनाया। दोस्तों, इंसाफ हुआ है, बिहार वासियों के साथ इंसाफ हुआ है, उन तमाम बेटियों के साथ इंसाफ हुआ है जिसके माता पिता ऐसा करते हैं। जमीन बेच करके केस में लगा रहे हैं आरती के परिवार वाले। भाई सब जगह से ये गए, कहीं के नहीं रहे, पूरा जग में थू थू हो गया, पैसा भी चला गया और बेटी भी चली गई, उसके बाद इज्जत भी चला गया और जेल भी चले गए, कुछ नहीं बचा। अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि आरती अपने फैमिली की नहीं हुई तो मोनू के फैमिली की कैसे हो जाएगी, उनको भी धोखा दे देगी। ठीक है, मेरी फैमिली गलत करेंगे तो हम उनका साथ देंगे तो क्या हमें अच्छा बोलेंगे? कोई गलत करेंगे तो उनका साथ आप दे दीजिएगा क्या? यही कहूँगी, शुक्रिया सीएम नीतीश कुमार, न्यायिक व्यवस्था और तमाम वो लोग जो सोशल मीडिया पे इनको देखते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, इनके लिए अच्छा कमेंट करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, छोटू को इंसाफ तो मिलना चाहिए। दोस्तों, अभी बिहार के अररिया में है और मेरे बगल में आरती है और आरती का पूरा परिवार है। दोस्तों, 2 साल पहले छोटू को मार दिया गया था, आरती के परिवार वाले ने ही छोटू को मारा था। आज बहुत खुशी का दिन है और हम लोग इनके घर पे आए हैं, 10:30 बज रहा है रात के और ये लोग के चेहरे पे भले स्माइल नहीं है, चेहरे पे भले खुशी नहीं है, लेकिन अंदर से सब लोग बहुत खुश हैं। दोस्तों, सिविल कोर्ट ने आरती के 8 फैमिली मेंबर को सजा सुनाई है उम्र कैद का, जिसका आरती ने नाम डाला था। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हम आए हैं क्योंकि हम 2 साल से कंटिन्यू मतलब आरती को लेकर के हम चीज़ें या अपडेट अपने चैनल पर देते रहे। सबसे पहले ये बताइए आरती, आज खुश तो होंगी आप? देखिए, खुश तो हमारे ज़िंदगी में कभी आ नहीं सकती क्योंकि हमारे घर के कोई गए हैं, मतलब घर के कोई डेट किए हैं तो थोड़ी खुश हो सकते हैं हम। वो तो बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से लड़ाई लड़ रही थी आप लोग, जितना मेहनत कर रही थी, डर रही थी कि कहीं वो लोग छूट के वापस ना आ जाए। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा बहुत खुश हैं। खुश है। तो अभी क्या हुआ, मतलब 9 तारीख को फैसला हुआ है ना सजा का? जी। तो कितने लोग गए हैं? 8 लोग गए। 8 लोग में कौन कौन है? वो मेरे पापा, भाई, जीजा और 2 गांव के थे, भाभी, ये सब गए हैं। 6 जुलाई को छोटू को वो लोग मारे थे, है ना? जी जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब कोर्ट में सजा हुआ था तो आप थे वहाँ पे? आप थे अंकल? हाँ, तो कोर्ट में जब सजा हुआ था सिविल कोर्ट में तो छोटू के पिताजी थे और माताजी थी, तो क्या हुआ था कोर्ट में, ये बताइए। देखिए, सजा तो पढ़ के पहले से डायरी बन जाता है ना, और सिर्फ अंदर वो लोग को मतलब अथी में कटघरा में बंद करता है और तुरंत उनको सजा सुनाता है, तुरंत उनको हैंडकफ लगा करके बंद करवा देता। तो बातचीत हुआ था आप लोग का वहाँ पे उनसे? हाँ? नहीं, नहीं। तो वो लोग सुनते हैं बहुत घमंड में रहते हैं, ये भी आरती भी बताती है कि मेरे पापा, मेरा परिवार बहुत घमंड में रहता, तो घमंड था। जाते थे ना कोर्ट, हाँ। हमारे साथ बहुत बदतमीजी करता था, हमारे देख देख करके हंसता था, उंगली दिखाता था, बहुत चिढ़ाता भी था, बहुत चिढ़ाता था हमको, लेकिन हम कभी उससे लड़े नहीं, हम चुपचाप रहते थे बस। तो यहाँ पे अभी वो लोग बेल पे थे नहीं? हाँ, यहाँ बेल पे आए थे। तो कैसे कोर्ट में क्या बोला गया, कैसे बुलाया गया, आप लोग को जानकारी तो होगा? न, वो लोग को जो है ना वकील को बोल दिया कि से बोल दीजिए इन लोग को 9 तारीख को आने के लिए, हो सकता है अपने अपने मतलब अथी बचने का कोई आवेदन दे, हो सकता है ये लोग को राह भी हो जाए, रिहा कर दे। हाँ। अच्छा। इसी खुशी में वो लोग जो है वहाँ आए थे, पूरा परिवार गए थे? पूरा परिवार आए थे, मिठाई उठाई बांट करके। लेकिन उसी दिन जो है सजा उनको हो गया। तो मतलब रिहाई को लेकर के वो लोग कोर्ट गए थे और सजा हो गया उम्र कैद का, है ना? तो सुन रहे थे आप, बहुत रो रही थी कोर्ट में कि कहीं छूट ना जाए, ये लोग बेल पे ना चला जाए। हाँ, वकील साहब बोले ना। नहीं, वकील साहब बोले कि बाहर में, जैसे उसका वकील जो था ना, वो जा रहा था, वो मतलब हम लोग को सुना करके ये बोल रहा था कि 14 दिन हुआ है बच्चा को, इसको हम थोड़े जाने देंगे जेल में, किसी भी हालत में इसको जाने नहीं देंगे।
इसीलिए ये रो रहा था। मतलब किसका बच्चा हुआ है? और रविकांत को अच्छा, मतलब आरती की भाभी का बच्चा हुआ है। तो कितना दिन हो गया है? 14-15 दिन हुआ था। 14-15 ही दिन हुआ है बच्चा का। वही जो वकील साहब बोले ना, उसी पे ये रो रहा था। लगता है ये लोग को अब सजा नहीं हो। तो दोस्तों, सिविल कोर्ट में सजा हुआ है और अब कहीं ना कहीं वो लोग बचाव के लिए हाई कोर्ट जरूर जाएंगे, लेकिन ये लोग भी पूरी तरीके से तैयार है कि भैया सजा तो दिलवा के रहना है, क्योंकि एक लड़के को मारा गया है, इस घर के बेटे को मारा गया है। और ये चीज है कि भाई ऐसे हत्यारों को सजा बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसों को सजा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं और लोगों को बढ़ावा मिलेगा। ये कह रहा था कि उनको सजा सुना दिया है, अगर हाई कोर्ट उनको अगर मतलब ऐसी सजा कम कर दे या उनको रिहाई कर दे तो जानते हैं अपराधी के कितना मन बढ़ेगा। आप लोग तो लड़ाई लड़िएगा ना? हम तो लड़वे करेंगे, छोड़ना तो नहीं। कानून से, न्यायालय से ये कह रहे हैं कि आप उनको जो है कोई ऐसा मतलब अथी नहीं कीजिएगा, या सजा कम नहीं कीजिएगा, या उनको बेल नहीं दीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अपराधी का मन बढ़ जाएगा इससे। देखिए, सोचिए ये लोग बहुत गरीब फैमिली है। मोनू आरती जो है अभी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे कुछ पैसे कमा लेते हैं, इसीलिए घर चलता है, परिवार चलता है और केस भी लड़ते हैं, क्योंकि इन लोग के पास पैसे नहीं थे केस लड़ने के लिए। जो पैसा यूट्यूब से आता था ये बेचारा केस में लगाते जाते थे। तो आरती, अभी आपके परिवार में कौन कौन बचा है? वहाँ पे हाँ, वहाँ पे 2 भाई हैं मेरे और मम्मी दादी सब। मम्मी दादी और 2 छोटा भाई है ना? जी। तो क्या उम्र है दोनों का? वही 15-14 साल होंगे। तो वो लोग का तो नाम नहीं था ना? नहीं, एक का था तो नाबालिग में थे वो। अच्छा, अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि आरती अपने फैमिली की नहीं हुई तो मोनू के फैमिली की कैसे हो जाएगी, उनको भी धोखा दे देगी। ठीक है, मेरी फैमिली गलत करेंगे तो हम उनका साथ देंगे तो क्या हमें अच्छा बोलेंगे? कोई गलत करेंगे तो उनका साथ आप दे दीजिएगा क्या? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी भाभी सब लोग जेल चली गई, कहीं फिर आने के बाद हम लोग के साथ कुछ गलत ना कर दे? देखिए, वो सब गलत करवे करेंगे। अगर जब बाहर भी रहते तो मेरे साथ गलत करते हैं, क्योंकि हमें एक शुरू में जब गलत कदम उठा लिए थे तो गलत करने में आगे उन सबको क्या होते हैं। अभी डर तो नहीं लगता ना? अभी तो ऐसे तो हम लोग को जिंदगी भर डर रहेगा। डर रहेगा जी। अच्छा, ये सुन रहे हैं कि जब वो जेल जा रहे थे तो यहाँ से पूरा सज बच के जा रहे थे? हाँ, वो तो मम्मी पापा देखे हैं ना। हाँ, पूरा सज के गई थी भाभी इनकी। सब पूरा स्टैंडर्ड में गए थे। उतना सच के कभी कोर्ट पहले नहीं गया है? नहीं। उनको लग रहा था कि आज एकदम छुट्टी मिल ही जाएगा यहाँ से। सब पूरा खुश में था ना कि आज जो है हम लोग को राहत हो जाएगा, केस को। सब नया नया कपड़ा पहन के खा गए हैं हम लोग। वो लोग बोल रहा था हमको लोग केस के खा गए हैं, मतलब पैसे के दम पे, है ना? हाँ, पैसे में मतलब बोला था हम कोर्ट को खरीद लिए हैं। बताइए, एक तो उम्र कैद हो गया, दूसरा जमीन भी बेचना पड़ गया। सुन रहे हैं, जमीन बेच करके केस में लगा रहे हैं आरती के परिवार वाले। भाई सब जगह से ये गए, कहीं के नहीं रहे, पूरा जग में थू थू हो गया, पैसा भी चला गया और बेटी भी चली गई, उसके बाद इज्जत भी चला गया और जेल भी चले गए, कुछ नहीं बचा। अच्छा, जेल जाने से पहले शायद आपसे मिले थे मोनू, है ना? मिले नहीं थे, मतलब नहीं होता बाजार में। हाँ, बाजार में जैसे जाम हो जाता ना गाड़ी का, हम भी खड़े थे और उधर से वो लोग आ रहे थे, करीबन 5-6 आदमी थे। तो हमको देखे ना, तो बेशरम की तरह वो लोग हंसने लगे और हमको जो है चिढ़ाने लगे और ऐसे वैसे करने लगे, मतलब ये ठेंगा दिखाने लगे। हाँ। तो हम फिर मन में बोले भाई जो करना करो और जाओ वहाँ पे देखो क्या होता है। हम लोग तो भगवान पे भरोसा करते हैं। हाँ, उसी दिन कोर्ट जा रहे थे और उसी दिन वो लोग को सजा हुआ। मतलब आपके फैमिली वाले ऐसे ही ढीठ हैं क्या? ढीठ है तब ने इस तरह का किए। ठेंगा सही में दिखाए थे क्या? तो दिखाए हमारे हस्बैंड जी उस रोज तो भर दिन खाना नहीं खाए, सोच के मारे कि आज मेरा दिन कैसा हो गया कि हमें एक तो मार भी दिया हमारे भाई को और ऊपर से मैं ठेंगा भी दिखा दिया। अच्छा, जब आपके सासू माँ और ससुर जी जब कोर्ट जा रहे थे तो उस वक्त डर लग रहा था कि भाई अगर वो लोग रिहा हो जाएंगे तो क्या होगा? ऐसे तो हम लोग को सब दिन डर बना रहता था, सब दिन और अभी भी बना ही रहता है। अब पलटिएगा तो नहीं, हाई कोर्ट में भी केस जाएगा, क्योंकि वो लोग तो बचने के लिए हाई कोर्ट में भी जाएंगे। कौन हम पलटेंगे? पलटने की रहती तो यहाँ पे भी हम सजा नहीं दिलाते हैं। हमें लड़ना है, हमें तो गवाह भी तब नहीं देनी थी। हम तो हर एक चीज़ किए हैं, जो हम सच्चाई का सब दिन साथ दिए हैं तो सब दिन साथ देते ही रहेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आरती कंटिन्यू अपने ससुराल वालों का साथ दी है, शुरू से खड़ी है।
हालांकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट रहता है जिसको लेकर के लोग कहते हैं कि देखो आरती और मोनू में लड़ाई हो गया ना, अब ये लोग का रिश्ता नहीं चलेगा। सोशल मीडिया पे इनका जो वीडियोस रहता है कभी कभी हम लोग को भी भेजते हैं कि देखो भाई तुम सपोर्ट की थी ना आरती का, अभी देखो क्या हो रहा है, आरती और मोनू लड़ रहा है, मारा पीटी कर रहा है। तो क्यों ऐसा कंटेंट क्यों था? ऐसे थोड़ा बहुत होता है ना, सबके साथ होता है। मतलब ऐसे ही वो नॉर्मल था? मतलब सबके साथ होता है। थोड़ा सा ऐसे पकड़े थे तो इनका नाखून का थोड़ा सा यहाँ पे लग गया था, तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा रोना आ गया था और उस रोज हमें टेंशन भी हुई थी थोड़ी सी, इसीलिए हम बना लिए थे। ऐसा तो नहीं ये कंटेंट क्रिएट की थी? नहीं, हम लोग साथ में जो भी होता है ना, रियलिटी दिखाते हैं। हाँ, मतलब आदमी, अब देखिए आदमी अगर आज सही कीजिए तब पर भी जो है हंसेंगे, गलत कीजिए तब पर भी, है ना। तो हम लोग को जो रियलिटी होता है वही दिखाते हैं। आज बहुत लोग डरेंगे भाई, इतना तो समझ में आएगा कि हाँ कानून नाम का कोई चीज़ है, गलत करेंगे तो सज़ा मिलेगा। लेकिन अभी भी हमें गलत ठहराया जाता है कि ऐसा बेटी भगवान किसी को ना दे। आप गलत कीजिएगा तो आपके साथ अगर जो गलत आदमी साथ दे दे तो आप बहुत अच्छे हैं, अगर जो वही अच्छे इंसान निकल के आप ही के खानदान में से निकल के आपको बुरा बोलेंगे तो बुरा है। आज मेरे साथ यही हुआ ना, आज गलत की उनके साथ नहीं रहे, हम आज सच्चाई के साथ दिए तो आज हम गलत हो गए हैं। ऐसे होता है। नहीं ये चीज़ सही बात है, बहुत लोग आरती को गलत ठहरा रहे थे कि ऐसी बेटी हो तो सही में मार देना चाहिए, कोई लड़का बेटी से मिलने आए तो सही में मार देना चाहिए, सही में मार देना चाहिए। इसको बहुत बढ़ावा मिल रहा था स्टार्टिंग में, ठीक है। धीरे 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 लोग शांत हो गए, लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया कि भैया जो गलत था वो जेल में है। आरती को अगर आप लोग गलत ठहरा रहे थे तो आरती तो अपने फैमिली के साथ बैठी हुई है, लेकिन जो गलत था वो अब जेल की सज़ा काट रहा है और उम्र कैद की सज़ा हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है और ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा कि जो न्यायालय है वो बहुत अच्छा फैसला सुनाया। दोस्तों इंसाफ हुआ है, बिहार वासियों के साथ इंसाफ हुआ है, उन तमाम बेटियों के साथ इंसाफ हुआ है जिसके माता पिता ऐसा करते हैं, जिसके माता पिता खुद बेटियों के साथ गलत करते हैं और ये चाहते हैं कि बेटी मेरे पक्ष में ही बात करे। आरती का हिम्मत था, हौसला था कि ये गलत का साथ नहीं दी, ये चीख चीख के बोली कि मेरे पिताजी ने, मेरे भाई ने छोटू को मारा है और आज वो लोग जेल में है, कहीं ना कहीं आरती के कारण। अगर आरती इन लोगों का साथ नहीं देती तो ये लोग कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। बहुत एनजीओ वाले ये कहते थे कि भाई आरती का साथ देना है, लेकिन जब सोशल मीडिया पे नेगेटिव बोल के वीडियो वायरल होने लगा तो नेगेटिव चलाना शुरू कर दी। बहुत ऐसी एनजीओ वाली महिलाएं हैं जो ऐसा की हैं, बहुत ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आरती को बहुत गंदी गंदी गालियां दी हैं कि आरती जैसी बेटी को तो मार देना चाहिए। तो मतलब आप वैसे हत्यारों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो गलत आदमी होता है ना गलत बात वही बोलता है, जो सही आदमी होता है वो गलत बात नहीं बोलते हैं। किसी के विषय में, किसी के खिलाफ आदमी को नहीं करना चाहिए, पहले सोच समझ करके बोलना चाहिए। आरती जो है सब दिन एक जैसे रहा, किसी इंसाफ के लिए खड़ा रहा वो और सब दिन खड़ा रहेगा वो, कभी ये झुकने वाला नहीं है। पहले भी बोलते थे कि बस 3 महीने की मेहमान है, 6 महीने की मेहमान है, 6 महीने तक रहेगी फिर बदल जाएगी। हम तो सब दिन बोलते आ रहे हैं कि हम तो कभी बदलने वाले इंसान है नहीं, जो सच हुआ है सच हुआ है, सबके सामने हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और बोले कि ये काका पूरा दाढ़ी बढ़ाए हुए थे और ये प्रण ले लिए थे कि जो फैसला होगा अगर छोटू के हित में होगा, हमारे हित में होगा, तभी हम दाढ़ी मुड़वाएंगे। ऐसा किए थे ना, वीडियो आपका देखे थे? इसीलिए बढ़ाए थे, पूरा बड़ा बड़ा दाढ़ी बना लिए थे। सही। तो क्यों मन्नत क्या मांगे थे? यही कि वो हमारे बेटा का हत्यारा है उनको सजा होना चाहिए, इसके बाद हम दाढ़ी बनाएंगे। तो ये आप कल बनवाएं दाढ़ी? हाँ, कल सत्संग कराए, इसके बाद बनाए। न्याय जो मिला है एक मीडिया के ही कारण न्याय मिला है, नहीं तो केस इतना अगर मीडिया पर नहीं वायरल होता ना तो इतना जल्दी फैसला नहीं होता, केस को दबा दिया जाता। वही तो हम लोग सब दिन से मानते आ रहे हैं मीडिया वाले भाई को, सब दिन हम लोग। हाँ, कुछ ऐसे मीडिया वाले हैं जो कि उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट मीडिया वाले किए हैं और इन लोग का प्रयास रहा, मेहनत रहा, हिम्मत रहा, ये लोग हिम्मत नहीं हारे, कंटिन्यू केस लड़ते रहे और इस आस में, इस उम्मीद में कि हमको न्याय मिलेगा, भैया मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा, जिसपे माला चढ़ा हुआ है छोटू, जो इस घर का सबसे छोटा बेटा था। बताइए वो दिन अभी भी हमको याद है जब आरती बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी, इनके पिताजी, इनकी माताजी बहुत रोती थी, ये कह के कि अब
इस घर में मेरा बेटा कभी नजर नहीं आएगा। सोचिए, अभी भी याद आता होगा नहीं काकी आपको? नजर पड़े छै ने बेटी, कलेजा टोकरी हमर रहैत रहे छै। जिस दिन कोई पर्व कोई त्योहार होता है उस दिन रोता है माता उनका। 6 तारीख को ही बरसी था, सेकंड 2 साल हो गया है। हाँ 2 साल हो गया। हम ये मतलब मन में ठान लिए हैं कि हर साल उसका उस दिन जो है बरसी मनाएंगे, पुण्यतिथि हम लोग बोलते हैं। छोटू का याद आता है तो क्या करते हैं? इनको संभालते, खुद को संभालते? क्या करेंगे, हम तो सबको लेकर के चलते हैं, सबको संभालना पड़ता है। लोग जानते हैं क्या कहते हैं, किसे कैसा माता पिता है, कैसे जी रहा है, क्या करें। अगर कितनों रो करके मर जाएंगे तो मेरा बेटा के इंसाफ कौन दिलाता? आज इंसाफ हमको मिलता नहीं ना। बहुत हिम्मत वाले हैं, आपका पूरा परिवार हिम्मत वाला, और कहीं ना कहीं आप इस घर के ऐसे गार्जियन हैं जो सबको संभाल के रखे हैं। हिम्मत नहीं बांधते तो मेरा बेटा का आज इंसाफ नहीं मिलता। पूरा हिम्मत बांध करके ऐसा काम हम किए, सबको संभालते हुए और सबका बात सहते हुए आए हैं। कभी किसी की बात पर उकताए नहीं हम। बहुत ये इंसान इतना ज़्यादा मतलब मेहनत किया है ना कि हम बता नहीं सकते। उस समय जब इस घर में बहुत लोग इन लोग को परेशान करते थे, उस वक्त भी खड़े रहते थे। तो आरती 2 साल तो हो गया है छोटू का, और अभी बरसी भी हुआ है 6 तारीख को। तो आज भी मतलब लगता है कि नहीं, वो लड़का अब नहीं रहा, मतलब भरोसा होता है। ऐसे तो हम लोग कभी खुश नहीं रहते, हर एक दिन कभी ना कभी रोना आ जाता है, और उनकी वजह से तो हमें कल भी पानी चढ़ाए हैं। हमें सब दिन मतलब घर में कोई सुखी से नहीं रहते हैं। भले सजा हो गई है लेकिन घर में कोई सुखी से नहीं रहते हैं। आपको तो ऐसा भी लगता होगा कि ना छोटू मरते और ना मेरे फैमिली वाले को जेल होता, आज सब खुश रहता। देखने को मिलता, आज कोई खुश नहीं है। तो आप छोटू रहते तो आपके फैमिली वाले भी सुरक्षित रहते घर पे। दोनों परिवार इस तरह का नहीं होता। आज दोनों परिवार बिखरे हैं ना, वो सब भी सजा काट रहे और हम लोग भी सुख से थोड़े खा पाते हैं, सुख से थोड़े रह पाते हैं। एक दूसरे के मान के चलिए, रोज का रोज जिस घर में रोना आएगा तो घर में क्या रहेगा, कुछ थोड़ी रहेगा। कितनों भले कोई कमा ले, सुख से कोई नहीं जी सकते हैं। कोई कहीं अकेले जब बैठते हैं ना तो इतना याद आता है कि मत पूछिए। और इनका उस टाइम कितना अच्छा चेहरा था, इनका चेहरा पूरा टूट गया। और आदमी ऐसे ऐसे बोलते हैं ना कि सुन के हम लोग बहुत बर्दाश्त करते फिर भी ज़िंदगी जीते हैं। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि वीडियो में मैडम, आपके वीडियो में तो आरती बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन अपने वीडियो में, अपने चैनल पर तो खूब खुश रहती है। तो वो मजबूरी इनको वहाँ तक लेकर के आई है। अगर इस घर की परिस्थिति ऐसे मेरे भी चैनल में बहुत सारे में हम इमोशनल रहते, बहुत सारे में, लेकिन इतना इमोशनल भी दिखाएंगे तो थोड़े कोई सब बोलेंगे नौटंकी ही करते हैं, लेकिन कितना रहते हो मेरे अंदर जानते हैं, मेरे घर वाले जानते हैं। ये चीज़ है। और अभी हम आए हैं ना तो वो 2 साल पहले का दिन याद हमको आ रहा है, क्योंकि उस वक्त सच बता रही हूँ, उस वक्त मातम पसरा हुआ था, सब लोग रो रहे थे और किसी को उम्मीद नहीं था कि इंसाफ मिलेगा इन लोगों को। क्योंकि बिहार में है भाई, कोई चीज़ बहुत धीरे धीरे होता है, प्रशासन सुनती नहीं है। इन लोग के साथ मतलब ऐसा हुआ है कि इन लोग पे हमला भी हुआ है यहाँ पे, ऐसा इनके साथ होता था, लेकिन फिर भी लड़ते थे। सिचुएशन ऐसा था कि ये लोग के पास पैसे तक नहीं थे। एक बार आरती हमको खुद बताई थी कि मैडम मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मेरे घर में सरसों तेल आ सके। तो लोगों ने एडवाइस किया, हमने एडवाइस किया कि आप यूट्यूब चैनल बना लीजिए, आप कुछ कमाइएगा, अपने परिवार का मदद कीजिएगा। आज ये लोग खुश हैं क्योंकि छोटू को इंसाफ मिला है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ये दिखाइएगा कि हमारे बिहार में न्याय हुआ है भैया, और सोशल मीडिया का पावर दिखा है, उन तमाम लोगों का मेहनत दिखा है जो आरती के साथ खड़े थे।